आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 244A, ठीक है, 244A, ठीक है ना। अब ये डिराइव कहाँ से हो रहा है, वही पार्ट 10 में चल रहे हैं, लेकिन ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जैसे मैंने आपको पहले अपन ने देखा है, ये पार्ट 10 में मैंने आपको बताया कि पार्ट 10 के अंदर, पार्ट 10 जो है, पार्ट 10 उसमें मेजर 2 आर्टिकल हैं, मतलब 2 ही आर्टिकल है उसमें, 244 और एक 244A। फिर 244 के आर्टिकल नंबर 244 के 2 सब आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए। कौन कौन से? 244 मन बोलते रहा करो मेरे बोलने से पहले, 244(1) और 244(2), ठीक है। 244(1) के अंदर शेड्यूल 5 है, और जिसके अंदर 10 स्टेट्स की बात है, वही हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, देन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 10 हो गए। 244(2) के अंदर शेड्यूल 6 की बात है, 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नॉर्थ मणिपुर, ठीक है, ये बात है, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा। तो 244 के अंदर तो ये आ गया, जिसके सब आर्टिकल 1 और 2, और 244A 244A जो है ना, ये आज अपन देखेंगे, समझ गए इतनी चीज़। तो अभी 244A जो है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे और चले। 244A जो है ना, 244A जो आर्टिकल है, ये निकला हुआ है किससे? 244(2) से, इसी से निकलेगा। क्यों? क्योंकि 244(2) के अंदर 4 स्टेट्स है, उसमें एक है आसाम। आसाम के अंदर 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। भाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, ट्राइबल एरियाज की बात करता है शेड्यूल 6, उसमें आसाम के अंदर जो ट्राइबल एरियाज है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, चारों के अंदर बनेंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो आसाम के अंदर 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक, उन तीनों ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स या एरिया को मिला के पूरा एक बनेगा ऑटोनोमस स्टेट, वो बात करता है आर्टिकल नंबर 244A, ठीक है। तो 244A को ताकत कहाँ से मिलती है? 244(2) से मिलती है, ये चीज़ समझ के रखनी है। और 244(2) कहाँ है? ये 244(2) जो है 244(1) और 2 इसका सब आर्टिकल है, और पार्ट 10 के अंदर है। तो ऐसे पूरा लिंक है, इसको समझना है पहले अपने को। ये लिंक नहीं समझोगे ना तो फालतू है सब कुछ करना, ठीक है। तो ऐसे इस लिंक को एक बार समझ लो, आराम से देख लो इसको, जिससे कि ये अपने को ये पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। अपन देखते हैं, ये शेड्यूल 6 देखा, पहले अपने शेड्यूल 5 देखा, फिर शेड्यूल 6 देखा, है ना। शेड्यूल 6 में देखो एक, थोड़ा सा वैसे मैंने बोला था, लेकिन फिर भी एक्सप्लिसिटली स्टूडेंट ने पूछा था, एक ये देख लो, ये वाला, कि मैंने बताया कि भाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, उनके अपने कोर्ट्स होंगे, वो अपने अपने लॉ बनाएंगे। तो ये लॉ इंप्लीमेंट कैसे होता है? तो ये गवर्नर की असेंट जब मिल जाती है ना, कि गवर्नर की जब असेंट मिल जाती है उसके बाद ये लागू होते हैं, और गवर्नर असेंट देता है काउंसिल ऑफ, स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उसकी राय के बाद में, ठीक है, अपने आप लागू नहीं हो जाते हैं। तो अच्छा है, देखो, लॉ मेड बाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी अंडर द 6th शेड्यूल एरिया, अंडर द 6th शेड्यूल आर इंप्लीमेंटेड आफ्टर रिसीविंग, है ना, आफ्टर रिसीविंग द गवर्नर्स असेंट रिक्वायरिंग कंसल्टेशन विद द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये है, ऊपर बताया था भाई, कोर्ट्स जो मेक लॉ, और लॉ कैसे इंप्लीमेंट हो? गवर्नर के असेंट के बाद, ठीक है ना। अपने पढ़ा कि ये इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मेंबर कितने होंगे हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर? 30, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल 5 वाली, उसके अंदर 20 ऐसे, और 30 में से 26 होंगे इलेक्टेड, 4 होंगे नॉमिनेटेड, गवर्नर नॉमिनेट करेगा, है ना। और गठन कौन करता है इसका? एडीसी का, एडीसी जो अपन यहाँ देखा ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवर्नर। राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 5 में राष्ट्रपति का लेना है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करता है राष्ट्रपति, चेंज करेगा राष्ट्रपति, किसकी सिफारिश पर? गवर्नर की। जबकि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन गवर्नर, चेंज गवर्नर, ऐसे। और लॉ जो बनाएंगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये किसकी से मतलब यस के बाद लागू हो जाएंगे? गवर्नर की सहमति के बाद, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो अब ये इसमें भी लागू होएगा 244A में। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं 244A। 244A किससे डील करेगा? 244A डील करता है A फॉर आसाम, केवल आसाम से ही। याद करो, 244(1) के अंदर थे 10 राज्य, 244(2) के अंदर थे 4 राज्य, 4 राज्यों में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरियाज, ठीक है। अब 244A का संबंध केवल एकमात्र राज्य से, आसाम से। याद रखो ये सारी चीजें बेसिक। किस पार्ट के अंदर मेंशन है? ये कौन सा पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 10। जैसे अपन देखते हैं भाई, पार्ट 10 के अंदर ही है सारा, जितना भी अपन देख रहे हैं, पार्ट 10 के अंदर ही अपन ने आर्टिकल 244 देखा, जिसके 1 और 2 अपन ने सब पार्ट देखे, ठीक है। अब 244A देख रहे हैं सर अपन, इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, है ना, मेन आर्टिकल है ये, ऐसे।
ओके, ये जो है 244A इसकी बेस थीम क्या है? इसकी बेस थीम क्या है? स्टेट विद इन स्टेट, बेस थीम वेरी इंपॉर्टेंट। बेस स्टेट विद इन स्टेट मतलब राज्य के अंदर राज्य, ठीक है ना, जो देश के अंदर देश नहीं है ना, नक्सलवाद देश के अंदर देश बनाना चाह रहे थे लेकिन राज्य के अंदर राज्य है। कैसे राज्य के अंदर राज्य? कैसे? ऑटोनोमस स्टेट विद इन स्टेट, जो लिखा हो ना राज्य के अंदर राज्य है, तो पहला राज्य जो है ना, इस किस राज्य की बात कर रहे हैं अपन? ये ऑटोनोमस स्टेट की। और ये वाला स्टेट कौन सा? जो अपना ट्रेडिशनल अभी आसाम स्टेट है ना, जो 28वां मतलब सॉरी अपने 28 राज्यों में एक जो स्टेट है आसाम, वो है, ठीक है ना। ये अभी तक बना नहीं है, ये ऑटोनोमस स्टेट बन सकता है, आगे आएंगे देखो अपन, मे बी क्रिएटेड बाई, ठीक है। तो राज्यों के अंदर राज्य, तो ये राज्य कैसा होगा? ये ऑटोनोमस स्टेट होगा, ठीक है। और ऑटोनोमस स्टेट को मैंने एब्रीवेशन में लिखा हुआ है AS। फिर ऑटोनोमस स्टेट मे बी क्रिएटेड बाई, मे बी बना नहीं है अभी तक, बना सकता है या बन सकता है, लेकिन बनाएगा कौन? मे बी क्रिएटेड बाई कौन? PL बराबर पार्लियामेंट, संसद बनाएगी। ना गवर्नर बनाएगा ना राष्ट्रपति बनाएगा, कौन? संसद बनाएगी। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वैसा अपन को ध्यान रखना है, संसद बनाएगी, ठीक है, ठीक है। ऑटोनोमस स्टेट मे बी क्रिएटेड बाई, है ना, जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। मे का मतलब सरकार को अच्छा, संसद को अच्छा लगता है तो बना सकती है, केंद्र सरकार को अच्छा लगता है ना, तो बना सकती है या नहीं बना सकती, ठीक है। अभी तक नहीं बना है। किस मेजोरिटी से बनाएगी संसद? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, जैसे लिखा है वैसे अपन को ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग दो शब्द आ गए ना, तो 2/3 हो गए प्रेजेंट एंड वोटिंग, सीधी सी बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसा राज्य अगर भविष्य में बनता है, स्वायत्तशासी राज्य बनता है ना, ऑटोनोमस स्टेट बनता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी एक एक लाइन मतलब जब क्वेश्चन आएंगे ना, ये तो एक एक लाइन मतलब आपकी नींद उड़ा देगी वहाँ पे, तो ऐसे समझ के रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। फिर ऑटोनोमस स्टेट किन मतलब जो स्वायत्त शासित राज्य बनेगा ऑटोनोमस स्टेट, वो किन को मिलकर बनेगा? तो यही है इंपॉर्टेंट, बस यहीं से जुड़ गया क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम विच आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 6, तो यहीं पे जुड़ गया शेड्यूल 6, आर्टिकल नंबर 244(2). शेड्यूल 6 का संबंध 244(2) से तो है, मैं बता रहा था ना, अभी बताया था मैंने शुरू में कि 244(a) को ताकत मिलती है 244(2) से, ऐसे, ठीक है। तो 244(2) में ये 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या इनमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, जिनके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस अपने रीजनल काउंसिल्स हैं आसाम के अंदर, ठीक है ना। मैंने वहाँ भी आसाम का मैप बनाया था, जैसे ये अपने आसाम डिस्ट्रिक्ट का मैप, आसाम स्टेट का मैप है, ठीक है, ये आसाम स्टेट का मैप है ऐसे, ठीक। तो ये 4 जिले ऊपर हो गए, ये बोडोलैंड, ठीक है ना। इसको मैंने कैसे याद कराया था? याद करो, मतलब KBC से याद है, KBC और U। तो सबसे पहले ये अपने कोकराझार, देन ये C आएगा, ये चिरांद, ठीक है, देन अपने B आएगा, ये अपने बक्सा, और लास्ट में U है, ये उदालगिरी, और ये इधर अपने ये पड़ जाता है भूटान। तो ये भूटान की तलेटी में जो चारों है ना, ये बनाते हैं बोडोलैंड, ठीक है। फिर आता है अपना ये कार्बी आंगलांग, ये कार्बी आंगलांग यहाँ, ये कार्बी आंगलांग, और फिर आता है उत्तरी कछार, ये यहाँ पे, ठीक है। इनके अंदर मैंने रिवर्स बताई थी आपको पिछली फाइल के अंदर, याद रखो। बताओ बोडोलैंड में से होगी कौन सी रिवर बहती है? कमेंट करें, बताओ एक बार। और इधर बराक, ओह मैंने खुद ही बोल दिया, चलो सर ये बोल दिया तो ये बता दो, क्यों परेशान होते हो यार। ये तो है मानस रिवर, ठीक है ना। इधर एक कछार में से आ रही है बराक रिवर, ठीक है। बराक रिवर आसाम में से उद्गम, देन नागालैंड, देन मणिपुर, और देन त्रिपुरा। मिजोरम में नहीं जाती है ना, मिजोरम में नहीं जाती बराक, और ये मानस है। इधर से फिर इधर ये तिस्ता है, और तिस्ता जो है ना किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, मैंने बताया था कि BTB ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, और बराक भी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो अपन यूँ याद कर सकते हैं B बराबर TB, कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तिस्ता और अपने बराक, ऐसे याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गए। तो भाई ये ऑटोनोमस स्टेट कभी बनेगा ना, ऑटोनोमस स्टेट, तो इसके अंदर ऑटोनोमस स्टेट के अंदर कौन से एरिया शामिल होंगे? तो शेड्यूल 6 में जो आसाम के जो 3 स्वायत्तशासी क्षेत्र हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। बोडोलैंड में अपने आप में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कैसे याद रखना है अपन को? KBC में U जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कोकराझार, देन चिरांग आता है, देन बक्सा और उदालगिरी, और यहीं पे अपने मानस रिवर और मानस बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार रिवीजन करा रहा हूँ बस वो रिवीजन का मकसद यही है। सेपरेट लेजिस्लेचर, कि जब ये ऑटोनोमस स्टेट बनेगा, सच ऑटोनोमस स्टेट विल हैव सेपरेट लेजिस्लेचर, अलग से होगी।
आसाम राज्य की तो अलग विधानसभा होगी और यहाँ की अलग होगी। कंपोजिशन क्या होगा ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर में, कुछ इलेक्टेड होंगे और कुछ नॉमिनेटेड होंगे। जैसे अपन ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में देखा था ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर टोटल सदस्य कितने 30, जिसमें से क्या 26 तो होंगे इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड। कौन करेगा? गवर्नर। इलेक्टेड का कार्यकाल 5 साल और नॉमिनेटेड का कार्यकाल टिल दी प्लेजर ऑफ गवर्नर, टीपीजी, टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर। समझ गए? ऐसे फिर ये ऐसे जो बनते हैं, ऐसे जो स्टेट्स बनेंगे, ऑटोनोमस स्टेट बनता है वो किन पे लॉ बना सकता है? जुरिडिक्शन क्या होगा? स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। तो स्टेट लिस्ट के जितने भी विषय उन पे कानून बना सकता है। यूनियन लिस्ट पे तो यूनियन ही बनाती है। तो जैसे अपन को पता है, देखो ये 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और अपने कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर मूल रूप से 97 विषय थे, एक विषय इसमें बढ़ा दिया गया और आज की तारीख में इसमें 98 विषय हैं। स्टेट लिस्ट जैसे अपन देखते हैं तो मूल रूप से के अंदर इसके अंदर 66 सब्जेक्ट्स थे, फिर इसमें 7 माइनस कर दिए गए हैं, तो आज इसके अंदर 59 सब्जेक्ट हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें मूल रूप से मतलब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और ये है प्रेजेंट में अपने 2026 में जैसे अपन देख रहे हैं। तो कॉन्करेंट में इसमें थे 47, 5 जोड़ दिए गए हैं, तो ये हो गए 52। ऐसे और देखो स्टेट में से 7 विषय घटाए ना, तो एक तो इधर चला गया, यूनियन में 5 इधर आ गए, ठीक है, 6 सेट हो गए, और एक जो है वो विलोपित कर दिया गया था। तो ऐसे स्टेट लिस्ट के विषय पे स्टेट लिस्ट के कितने विषय हो गए आज? 69 में 7 माइनस किए तो आज 59 विषय हैं किसके? स्टेट लिस्ट के, उन पर कानून बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? अपन ने देखा 47 में 5 जोड़े तो 52। तो आज स्टेट लिस्ट के 59 विषयों पर कानून बना सकता है और कॉन्करेंट लिस्ट के 52 विषयों पर कानून बना सकता है। समझ गए? ऐसा ऑटोनोमस स्टेट बनता है तो वहाँ की विधानसभा, ठीक है ना। और विधानसभा ने जो कानून बनाया है, और फिर जैसे विधानसभा कानून बनाते हैं तो सीधी सी बात है वो भाई गवर्नर के असेंट के बाद ही लागू होते हैं। तो गवर्नर के असेंट तो फिर इनको चाहिएगी। आप लिख लेना, आप गवर्नर असेंट रिक्वायर्ड। भाई ये तो किसी भी राज्य में विधानसभा कानून बनाती है तो भाई विधानसभा का अभिन्न अंग होता है गवर्नर, जैसे संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, ठीक है ना। भारतीय संसद होगी ऐसा अपन बोलते, उसमें राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 उसमें राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो यहाँ भी स्टेट ऑटोनोमस स्टेट बनेगा तो गवर्नर उसका अभिन्न अंग है। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उन्हीं का अभिन्न अंग है गवर्नर, तो ऑटोनोमस स्टेट का तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। ऐसे तो यहाँ पर लिख लेना, असेंट ऑफ गवर्नर इज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ द लॉ मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। गवर्नर की सहमति बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे भाई ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट कौन करेगा? संसद करेगी 2/3 मेजोरिटी से, सीधी सी बात है। और आसाम से रिलेटेड आर्टिकल 244 है, आसाम के वो दो मतलब आसाम के 3 क्षेत्र जो शेड्यूल 6 में मेंशन है उनको मिला के। अब सीधी सी बात आप देखो, मैंने भी आसाम का मैप बनाया था, ये ऑटोनोमस स्टेट बन क्यों नहीं सकता? कि देखो आप कितना फ्रैक्चर्ड है, एक इधर अपन देख रहे बोडोलैंड ऊपर, बीच में कार्बी आंगलैंड, नीचे कचार। तो अगर ये एक साथ बोडोलैंड ही होता है एक जगह तो शायद बन सकता था पूरे आसाम स्टेट में। तो अलग अलग पॉकेट्स हो गए ना, जैसे अपन पौंडीचेरी मैंने आपको बताया था, पौंडीचेरी ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 स्टेट्स के अंदर टूटा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ देखिए कौन कौन से, मैं तो भूल भाल गया। और यनम और यमन में डिफरेंस था, और यमन भी कुछ बताया था, यमन प्रिया क्या थी, कमेंट करके बताओ। आपके लिए ये, मेरे लिए कुछ नहीं है। चलो खैर, क्या बता रहा था? हाँ, तो ये बोडोलैंड की मांग है, देखो बोडोलैंड की मांग मैं बता रहा हूँ, बोडोलैंड की मांग की जाती है तो इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 244 के तहत, स्टेट विद इन स्टेट मे बी क्रिएटेड बाई दी पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। और दूसरा बोडोलैंड भाषा है, बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली, मैंने बताया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से ये 8 शेड्यूल के अंदर जोड़ी गई। 8 शेड्यूल के अंदर आज जैसे अपन देखते हैं, 8 शेड्यूल के अंदर 8 शेड्यूल जो है उसके अंदर मूल रूप से अपने 14 भाषाएं थी, फिर उसके अंदर 8 भाषाएं जोड़ दी, आज 22 भाषाएं इसमें हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये कैसे, पहली जोड़ी गई सिंधी थी, फिर उसके बाद 3 जोड़ी अपने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, फिर 4 जोड़ी थी, ठीक है। ये कब जोड़ी? अपने 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से, ये ठीक है ना। और ये 3 जो है ना, ये 3 जोड़ी गई थी अपने 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से, ये ठीक है। और ये पहली जो भाषा जुड़ी थी ना 8 शेड्यूल के अंदर, ये भाषा थी सिंधी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कब, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ी?
है। एक बार मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कब जुड़ी सिंधी, कमेंट करके बताओ। आप देखोगे तो उसमें पता ही लगेगा 21, 27 क्या है मुझे पता, मैं तो भूल भाल गया, है ना। बताओ 67 है क्या, मुझे पता नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। पहली भाषा कौन सी जुड़ी, सिंधी, लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ी ये बताओ। तो ऐसे बोडोलैंड में बोली जाती है बोडो भाषा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का दर्जा है। कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज मतलब जो 8 शेड्यूल के अंदर है। तो देखो अभी मैंने 7 शेड्यूल मैंने बता दिया आपको, इस माने 3 लिस्ट यूनियन स्टेट और अपने कॉन्करेंट। यूनियन के अंदर आज विषय 98, स्टेट के अंदर आज विषय है 59, और अपने कॉन्करेंट जो है उसके अंदर आज विषय है 52। समझ गए ऐसे। तो जितनी बार ऐसे रिवीजन करोगे चीज़ें याद होती जाती हैं यार, और क्या। मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ चलो ठीक है अपना भी रिवीजन हो गया, स्टूडेंट को फैक्ट मिल गया। और फैक्ट ऐसे हैं, केवल ज्ञानी बनने वाले नहीं, क्वेश्चन आते हैं। मुझे देखो सबसे ज़्यादा प्रेम है इस धरती पर, अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रेम है ना परिवारजन के अलावा तो वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बात होती है, ठीक है। तो ऐसे देखो, अब देखो, अब आप लोग कैसे देखो इस पार्ट 10 को अपन को कैसे पढ़ना है। पार्ट 10 को देखो आपको कैसे पढ़ना है, मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ पार्ट 10 को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 244(1), इसका मतलब शेड्यूल 5। फिर आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 244(2), मतलब शेड्यूल 6। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 244A, ठीक है, आसाम ऑटोनोमस। फिर इसके बाद आप चौथे वीडियो में आप देखोगे पेशा, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। फिर इसके बाद आप 5वें नंबर यहीं पर लिखता हूँ, इसके नंबर बाद 5वें नंबर वीडियो में आप क्या देखोगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ऐसे तो ऐसे करके ये जो है ना पार्ट 10 आपको 5 वीडियोज़ के अंदर मैंने आपके सामने रखा है, उसको आनंद लीजिए और फिर क्वेश्चन और देखेंगे तब उसे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आनंद ले प्यारे, समय की कीमत समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सन्नाटा है बिल्कुल, देख लेना एक बार यूट्यूब पे अभी पढ़ाया है, कौन पढ़ाया है क्या, मुझे पता है ना कौन क्या पढ़ाता है यार, अच्छी तरह पता है मुझे। ठीक है, भारत की धरती पर जो जो पढ़ा सब अच्छा पढ़ाते हैं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कोई गलत नहीं पढ़ा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। भाई मैं मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही तो काम करूँगा, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, चाहे अपने कोई ज़्यादा नहीं, भगवान उसे बोल कभी नहीं बोला अपने को। तो भैया एग्जाम से मतलब है, एग्जाम में क्या आता है वो मैंने बच्चों को दूंगा, मतलब बात इतनी सी है, बस कुछ नहीं आता अपन को तो संक, समझ गए ऐसे। तो आप तो भैया जो मिल रहा है उसको पढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं और फिर एग्जाम में बैठोगे तो अपने आप को पता लग जाएगा यार सर ने मुझे क्या दिया ऐसे। ठीक है, करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये पूरा सीक्वेंस बता दिया, ऐसे फॉलो करो। ठीक।